अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेके आया हूँ वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। ये फुल हाउस टोयोटा लैंड क्रूजर ZX है जो कि फुल हाउस 5 AA ग्रेड की ये गाड़ी है। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की 360 ओवरऑल लुक दिखाना चाहूंगा ताकि आपको इस गाड़ी की लुक का आइडिया हो जाए और फिर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी की के बारे में बात करें तो पियानो ब्लैक इसकी की है जिसमें लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और साथ ट्रंक रिलीज बटन है, टोयोटा का लोगो है और इसके साथ यहाँ पर इसका सिल्वर गार्निश है और दूसरी साइड पे लैंड क्रूजर लिखा हुआ मिलेगा। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो काफी बड़े साइज में और काफी मॉडर्न इस गाड़ी की फ्रंट लुक है और क्योंकि ये गाड़ी मॉडलिस्टा की बॉडी किट के साथ है जिसकी वजह से इसकी लुक और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। और अगर हम इसके हेडलैम्प्स की तरफ आए तो इसमें हाई बीम और लो बीम दोनों ही के लिए प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स दिए गए हैं और इसके साथ LED DRLs हैं और इंटीग्रेटेड हैलोजन टर्न सिग्नल है। इसके अलावा हेडलाइट वॉशर है। क्रोम और ग्लासी पैनल के कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल डिजाइन की गई है जो कि काफी एग्रेसिव है और इसमें जो टोयोटा का लोगो है ये सिर्फ लोगो नहीं है, फ्रंट अडाप्टिव क्रूज का रेडॉर भी है। इसके अलावा लोगो के बिल्कुल नीचे फ्रंट व्यू कैमरा है जो कि फ्रंट ग्रिल के अंदर इंटीग्रेटेड है। गाड़ी के बम्पर में LED फॉग लाइट है जिसकी आउटसाइड पे क्रोम ट्रिमिंग है। इसके अलावा नीचे बम्पर के ऊपर भी क्रोम ट्रिमिंग है। गाड़ी के फ्रंट पर 4 अदद पार्किंग सेंसर्स हैं। इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी मॉडलिस्टा की बॉडी किट के साथ है तो मॉडलिस्टा का बैज आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम इसकी प्रोफाइल की तरफ आए तो क्योंकि ये फुल साइज SUV है इसका साइज काफी बड़ा है, काफी एग्रेसिव इस गाड़ी की साइड लुक है। टायर साइज की अगर बात करें तो 285/50 का टायर है जो कि 20 इंचेस के 2 टोन डायमंड कट स्टाइल अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं। गाड़ी के फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और अगर मैं इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो डबल विशबोन सस्पेंशन इस गाड़ी के फ्रंट व्हील के लिए यूज की गई है। गाड़ी के फेंडर पे एक करैक्टर लाइन है। अगर हम इसके साइड व्यू मिरर्स की तरफ आए तो क्रोम में इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर डिजाइन किए गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होते हैं और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल के ऑप्शन के साथ है। इसके ऊपर LED टर्न सिग्नल है। इसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आते हैं। साइड व्यू मिरर्स के नीचे कैमरे भी दिए गए हैं जो कि गाड़ी का 360 व्यू बनाने में हेल्प आउट करते हैं। गाड़ी में क्रोम डोर हैंडल्स है जो कि सेंसर वाली स्मार्ट एंट्री के साथ है और इसके ऊपर की होल की भी ऑप्शन है। इसके अलावा रेन वाइजर्स हैं, रूफ रेल्स हैं और रेन वाइजर्स के ऊपर लैंड क्रूजर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा विंडोज की बॉटम लाइन पर क्रोम ट्रिम में। इसके अलावा गाड़ी में इजीली एंट्री और एग्जिट के लिए फुट स्टेप भी दिया गया है जिसके ऊपर क्रोम गार्निश है और साथ इसके लाइट भी प्रोवाइड की गई है जो कि काफी अच्छा फीचर है। गाड़ी के रियर व्हील में सॉलिड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो ट्रेलिंग लिंक एक्सल इस गाड़ी की रियर सस्पेंशन है। इसके अलावा 93 लीटर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 225 mm इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी की बैक लुक काफी ज्यादा एग्रेसिव है और काफी बड़े साइज में है। गाड़ी के रूफ पर शार्क फिन एंटीना है जो कि बॉडी कलर्ड है। गाड़ी का रियर स्पॉइलर बॉडी कलर्ड है और इसके ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी दी गई है जो कि LED में प्रोवाइडेड है। गाड़ी की रियर स्क्रीन डिफोगर की ऑप्शन के साथ है और इसके ऊपर वाइपर भी दिया गया है। और अगर हम इसकी बैक लाइट की तरफ मूव करें तो इसमें जो ब्रेक लाइट है वो LED लावा लाइट है जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट हैलोजन बल्ब में प्रोवाइडेड है। टेल लैंप्स के नीचे ZX की बैजिंग है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोम का यूज किया गया है जिसके ऊपर लैंड क्रूजर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा क्रोम फिनिश में टोयोटा का लोगो है। गाड़ी में बैक व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड है। इस साइड पे V8 की बैजिंग की गई है। गाड़ी के रियर बम्पर में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर है। इसके अलावा गाड़ी का जो रियर बम्पर है उसमें 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और गाड़ी का रियर बम्पर मॉडलिस्टा के डिफ्यूजर किट के साथ है। गाड़ी का टेल गेट पावर्ड है, आप इसे रिमोट की मदद से भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो AX वेरिएंट है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा नीचे ये लीवर की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं।
सबसे पहले तो इसकी जो कारपेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी कारपेटिंग इसकी नीचे की गई है। इसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 700 लीटर है। इसकी जो थर्ड रो की सीट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड और अनफोल्ड होती हैं, लेकिन इसकी जो थर्ड रो की सीट्स हैं वो नॉर्मली बच्चों के लिए ही बेहतर है, अडल्ट के लिए लॉन्ग जर्नी में थोड़ी अनकम्फर्टेबल सीट्स हैं ये। इसके अलावा आप इस बटन के जरिए भी इसके टेलगेट को क्लोज कर सकते हैं। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसके डैशबोर्ड की तरफ आएँ तो लेदर में इस गाड़ी का डैशबोर्ड डिज़ाइन किया गया है, जो कि ड्यूल कलर टोन में है और ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। और अगर हम इसके ड्राइवर डोर की तरफ आएँ तो काफ़ी बड़े साइज़ में इसका डोर ओपनर है, जो कि सिल्वर गार्निश में है। इसके अलावा लॉक और अनलॉक का बटन है। डोर के ऊपर वुडन पैनल है क्रोम ट्रिम में। गाड़ी 3 मेमोरी सीट्स एडजस्टमेंट के साथ आती है। गाड़ी की तमाम विंडोज वन टच ऑटोमेटिक हैं। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और विंडोज को लॉक करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी बड़े साइज में इसका ग्रैब हैंडल है। लेदर स्टिच्ड आर्म रेस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। नीचे इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बोतल होल्डर है और साथ JBL का स्पीकर है। और इस तरफ मेटेलिक प्लेट के ऊपर लैंड क्रूजर लिखा हुआ मिलेगा। और अगर हम इसकी सीट्स की तरफ आएँ तो ये लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ये वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स हैं, जो कि 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं। गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो 12 वे पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसका जो स्टीयरिंग है और साथ इसकी जो ड्राइवर सीट है वो अपनी उस पोजीशन पे आएगी जिधर आपने एडजस्ट की है। और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेंगे। गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आएँ तो गाड़ी में 4 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि लेदर स्टिच्ड है। स्टीयरिंग के ऊपर रियल वुड का काम किया गया है। इसके अलावा ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील 2 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कंट्रोल्स हैं, आप कॉल अटेंड या डिक्लाइन यहाँ से कर सकते हैं। जबकि राइट साइड पे MID के कंट्रोल्स हैं, साथ इसके लेन असिस्ट का बटन है। इसके अलावा अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन है। याद रहे कि क्रूज कंट्रोल की लिमिट 110 तक है, मैक्सिमम ये 110 तक क्रूज लग सकता है, इससे ऊपर नहीं लगेगा। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच है, जबकि लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल स्विच है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आए तो सिंपल बट बड़ा खूबसूरत इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। राइट साइड पे एनालॉग फॉर्म में इसका स्पीडोमीटर है, 180 इसका टॉप स्पीड लिमिटेड है। इसके अलावा बैटरी के लिए इंडिकेटर है, नीचे इसके फ्यूल गेज है। जबकि लेफ्ट साइड पे इंजन RPM मीटर है और साथ इसके ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है और इंजन हीट इंडिकेटर है। और दरमियान में इसका MID डिस्प्ले है, जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, गाड़ी की हाइट कंट्रोल, गाड़ी का जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके अलावा माइलेज और गाड़ी के रिलेटेड मजीद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे रेक्टेंगल शेप में इसका एयर वेंट है, जिसकी आउटलाइनिंग क्रोम में की गई है और ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा ऑटो ट्रिप का बटन है, मीटर की ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के लिए बटन है, वुडन पैनल है, नीचे क्रोम ट्रिम में। इस पोर्शन पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट है। साइड व्यू मिरर्स को ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन है। इसके अलावा ऑटो हेडलाइट का बटन है, पार्किंग सेंसर्स का बटन है और इसके साथ हेडलाइट वॉशर का बटन है। गाड़ी में 360 व्यू के लिए एक सेपरेट बटन दिया गया है। ये आप गाड़ी का 360 व्यू देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स के नीचे जो कैमरे हैं सिर्फ वो ऑन होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसका मोबिलाइजर है, कोलिजन वार्निंग है, पावर डोर ऑफ है, पावर टेलगेट का बटन है यहाँ पर और साथ इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का बटन है। गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए LCD दी गई है, जो कि टच है। इसके अलावा इसके दोनों तरफ एयर वेंट्स हैं और क्योंकि ये फुल हाउस गाड़ी है तो इसमें जो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके साथ 14 स्पीकर्स अटैच्ड हैं, जो कि JBL कंपनी के हैं। JBL का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा हैज़र्ड लाइट स्विच है, नीचे एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम शो हो रहा है। गाड़ी में 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर डिफोगर का बटन है। इसके अलावा आप फैंस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, एयर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप इसके रियर AC वेंट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन है, जिसकी आउटलाइनिंग क्रोम में की गई है। इसके अलावा इसकी जो नेविगेशन है उसके लिए और मीडिया के लिए अलग-अलग SD कार्ड की ऑप्शन है। इसके अलावा ये इसकी नॉब्स हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं।
और नीचे इसकी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एक 12 वॉट का पावर आउटलेट है। और यहाँ पर सबसे पहले हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन है। इसके अलावा ड्राइवर सीट प्लस पैसेंजर सीट, क्योंकि ये हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स है, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। इसके अलावा आप इन्हें ऑटो पर भी रख सकते हैं। अगर आप इन्हें ऑटो पर रखेंगे तो ये टेम्परेचर को खुद ही सेंस करके इसकी जो सीट्स हैं वो हीटेड या वेंटिलेटेड हो जाएंगी। इसके अलावा USB और ऑक्सिलरी पोर्ट की ऑप्शन है। गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि ट्रिप्टॉनिक है। आप इसे मैनुअल और ऑटो दोनों पे ही यूज कर सकते हैं। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है। इसके अलावा 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल सिस्टम है और यहाँ से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी एयरमेटिक सस्पेंशन के साथ है तो यहाँ से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हिल असिस्ट के साथ साथ क्रॉल कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। क्रॉल मोड का फायदा यह है कि जब आपकी गाड़ी किसी मड, सैंड या किसी पथरीली जगह पे फंस जाए तो जैसे ही आप क्रॉल मोड को एक्टिवेट करेंगे तो इस जगह से गाड़ी खुद ही सेंस करके निकल जाएगी। ये लैंड क्रूजर का बड़ा कमाल का फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो डिफरेंशियल लॉक का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको प्लस कंफर्ट मोड का बटन है। इसके अलावा नॉर्मल मोड का बटन है, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस मोड का बटन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इसके 2 कप होल्डर हैं। लेदर में इस गाड़ी का आर्मरेस्ट डिज़ाइन किया गया है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसके नीचे कूल बॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है। पैसेंजर साइड एयर वेंट है, एयर बैग है। गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स हैं। वुडन पैनल है विद क्रोम ट्रिम। इसके अलावा इसका जो ग्लव बॉक्स है, एक तो ये लॉकेबल है और दूसरा ये काफ़ी बड़े साइज़ में है और इसके अंदर 2 पोर्शंस हैं। ऊपर अगर मूव करें तो ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और लाइट दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। और क्योंकि ये फुल ऑप्शन गाड़ी है तो इसके छत पर भी आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रैब हैंडल है। गाड़ी में स्टैंडर्ड साइज सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है। यहाँ से आप इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी डोम लाइट है, कैबिन लाइट है, सनग्लास होल्डर है। गाड़ी का जो बैक व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग के फंक्शन के साथ आता है। इसके अलावा पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर भी वैनिटी मिरर और लाइट दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। रियर डोर की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिया गया है और इसके साथ ही डोर ओपनर है, 7 लॉक और अनलॉक का बटन है। इसके अलावा ग्रैब हैंडल है, वुडन पैनल है, लेदर आर्मरेस्ट है, नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ साथ स्पीकर इसका यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम इसकी रियर सीट्स की बात करें तो इंतहाई कंफर्टेबल इस गाड़ी की रियर सीट्स हैं जो कि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं और ये 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं और इनके दरमियान में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। आर्मरेस्ट के ऊपर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अलावा गाड़ी की जो रियर सीट है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और अगर हम इसके लेग रूम की तरफ आएँ तो इस टाइम जो फ्रंट सीट है वो फुल पीछे की गई है। इसका लेग रूम आप देखें काफ़ी डिसेंट इस गाड़ी का लेग रूम है। इसके अलावा दोनों सीट्स के पीछे सीट पॉकेट भी दी गई हैं। इसके अलावा गाड़ी में रियर इंटरटेनमेंट के लिए 2 स्क्रीन्स दी गई हैं जिनका साइज 11.6 इंचेस है। गाड़ी की बैक सीट पर भी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी लेफ्ट साइड वाले पैसेंजर्स अपनी मर्जी का जबकि राइट साइड वाले पैसेंजर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। गाड़ी की बैक सीट पे जो स्पीकर्स हैं वो भी राइट साइड वाले अपनी मर्जी का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं जबकि लेफ्ट साइड वाले अपनी मर्जी का वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की बैक सीट भी हीटेड है। नीचे वॉल्यूम के बटन्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी हेडफोन या हैंड फ्री आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा HDMI इनपुट है। गाड़ी के रूफ पर रेयर AC वेंट्स हैं, ग्रैब हैंडल है और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेगा। इस गाड़ी में टोटल 14 स्पीकर्स हैं और JBL कंपनी का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा डोम लाइट्स हैं, इसमें रीडिंग लाइट है, बैक पर भी एक रीडिंग लाइट दी गई है। इंजन की अगर बात करें तो इस गाड़ी में 4600 सीसी का ड्यूल ओवरहेडेड कैम V8 कॉन्फ़िगरेशन वाला EFI पेट्रोल इंजन है। इंजन पावर की अगर बात करें तो 314 हॉर्स पावर है 5600 RPM पे।
इसके अलावा 460 Nm टॉर्क है 3400 RPM पे। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो ये सिटी में 5.5 किलोमीटर पर लीटर करती है, जबकि हाईवे में 7 किलोमीटर पर लीटर मैक्सिमम ये कर जाती है। अगर हम इसके पार्ट्स वगैरह की बात करें तो वो इजीली पाकिस्तान में मिल जाते हैं और कंट्रोल प्राइस में है। और अगर हम इसके ऑयल और फिल्टर चेंज की कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये इसकी ऑयल और फिल्टर चेंज की कॉस्ट है। और लास्ट पर अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 2018 का मॉडल है, 2021 की ये फ्रेश क्लियर है। टोयोटा लैंड क्रूजर ZX वाला वेरिएंट है, फुल ऑप्शन है ये। 5AA ग्रेड की ये गाड़ी है, 4,35 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।